हेलो एंड वेलकम। हम सीख रहे हैं AWS IAM। IAM के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि IAM पॉलिसी किस तरह से काम करती है। IAM पॉलिसी के अंदर 3 पॉलिसीज़ है, AWS मैनेज पॉलिसी, कस्टमर मैनेज पॉलिसी एंड द थर्ड वन इज़ इनलाइन पॉलिसी। अगर आप कंफ्यूज हो कि ये इनलाइन पॉलिसी क्या है और किस तरह से काम करती है, ये वीडियो फुल्ली देखिएगा। एक बार देखने के बाद आप 100% क्लियर हो जाओगे कि ये IAM इनलाइन पॉलिसी एक्चुअली क्या चीज़ है और इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इनलाइन पॉलिसी। वेलकम बैक। एज ऑलवेज हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनलाइन पॉलिसी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कस्टमर मैनेज पॉलिसी, AWS मैनेज पॉलिसी और इनलाइन पॉलिसी तीनों जेसन फॉर्मेट में है। पॉलिसी बनाने की प्रोसेस सेम है, जेसन में हमें लिखना है या हम विजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में सेम जेसन फॉर्मेट से ही पॉलिसी राइट होता है, फर्क है यूज केस। अब हम ऑलरेडी अवेयर है अबाउट कस्टमर मैनेज पॉलिसी एंड AWS मैनेज पॉलिसी, राइट। इनलाइन पॉलिसी क्या काम करेगी वही उसको अलग बनाता है दूसरे 2 टाइप जो है उससे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट अबाउट इनलाइन पॉलिसीज, डायरेक्ट एसोसिएशन। Inline policies are policies that are directly embedded within a single IAM user group or role. अगर हम डिफरेंस की बात करें, so this contrasts with the managed policy or customer managed policy which exists as a separate entity in AWS and can attach to multiple IAM user groups and roles. तो सबसे पहले मैं आपको AWS कंसोल में ले जाऊंगा। यहाँ पे हम जाएंगे IAM में। अगर हमें AWS मैनेज पॉलिसी यूज़ करनी है तो हमारे पास तो रेडी है, क्योंकि AWS मैनेज पॉलिसी तो हमें AWS ही लिस्ट दे देगा। अगर हमें कस्टमर मैनेज पॉलिसी बनानी है तो हम यहाँ से पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो मैं गया यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी, मेरे पास एक जेसन डॉक्यूमेंट है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं हर बार अलग जेसन पॉलिसी कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम अलग अलग पॉलिसी से यूज़र को सेट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इस पॉलिसी में मैंने क्या किया है, मैंने EC2 पे रीड ओनली परमिशन दिया है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यूज़र को रीड ओनली परमिशन तो है EC2 डैशबोर्ड की, बट सिर्फ AP साउथ 1A में है। यानी आप ये भी कर सकते हो कि भाई रीड ओनली परमिशन दे दो, पर सिर्फ AP साउथ 1A यानी मुंबई रीजन में। तो डिफरेंट पॉलिसीज आप बना सकते। यहाँ पे मैंने ये पॉलिसी बनाई। नेक्स्ट कस्टमर मैनेज पॉलिसी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक नाम दूंगा, फॉक्स पॉलिसी टेस्ट, ओके। और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट पॉलिसी। अब हमने पॉलिसी बनाई एज ए सेपरेट एंटिटी, और यहाँ पे अगर आप लिस्ट में जाओगे और आप यहाँ पे सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पे है फॉक्स पॉलिसी टेस्ट। अब ये पॉलिसी मैं किसी भी एंटिटी यानी यूजर्स, ग्रुप या रोल के साथ अटैच कर सकता हूं, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये किसी के भी साथ अटैच हो सकते हैं, इवन मल्टीपल यूजर, राइट। सो लेट्स डू दिस। गोइंग टू द यूजर, फटाफट मैं यूजर बना लेता हूं, यूजर 1। ओके, नेक्स्ट। अभी पॉलिसी अटैच नहीं करना है, बाद में करेंगे। दोनों यूजर बना के रिटर्न टू द यूजर लिस्ट। एक यूजर बन गया, क्रिएट यूजर, यूजर 2। अब देखिए, ये मेरे पास 2 यूजर्स हैं, राइट। अब मैं ये दोनों यूजर के साथ
अगर अपनी वाली जो पॉलिसी हमने यहां से बनाई उसको मैं अटैच करना चाहूंगा तो ये हो सकता है, राइट। लेट मी गो टू यूजर 1, ऐड परमिशन, और यहां से अटैच पॉलिसी, हमारी पॉलिसी का नाम था टेस्ट, सी फॉक्स पॉलिसी टेस्ट, सो उसको नेक्स्ट सिलेक्ट किया, अटैच किया। अब यही पॉलिसी अगर मैं दूसरे यूजर के साथ अटैच करूंगा तो भी पॉसिबल है, ऐड अटैच पॉलिसी टेस्ट, ओके, नेक्स्ट, ऐड परमिशन, और देखिए एक ही पॉलिसी मैंने रीयूज करके दोनों यूजर 1 और यूजर 2 दोनों के साथ अटैच कर लिया। अगर आप इनलाइन पॉलिसी बनाते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप किसी एक ही एंटिटी के साथ पॉलिसी अटैच कर सकते हो। एंटिटी में जैसे अगर मैंने एक यूजर बनाया तो उसी यूजर के साथ वो पॉलिसी अटैच होगी, ये मेन डिफरेंस है, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहां पे जाके पॉलिसी बनाऊंगा तो कस्टमर मैनेज पॉलिसी में बना सकता हूं मैं, AWS मैनेज पॉलिसी तो ऑलरेडी बन के रेडी है हमारे पास। इनलाइन पॉलिसी आप यहां से नहीं बना सकते हो, वो कैसे बनाओगे? सबसे पहले हम एक यूजर बनाते हैं। देखिए मैंने यहां पे बनाया यूजर, क्रिएट यूजर, यहां पे मैं नाम ही ऐसा देता हूं इनलाइन पॉलिसी कुछ भी नाम दे दो, हाँ नाम तो आपके ऊपर है, आपको जो भी नाम देना है वो दे दो, राइट। आपने यहां पे आई एम यूजर बनाया, कस्टमर पासवर्ड में दूंगा, ओके, और नेक्स्ट। अभी मैं पॉलिसी कोई भी नहीं अटैच कर रहा हूं, जस्ट क्रिएट यूजर, यूजर हो गया। अब ये यूजर है ना जो ये कंपनी का हेड है, मुझे उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिशन देना है और ये परमिशन मुझे और किसी भी यूजर को नहीं देना है, एक्सक्लूसिव है, राइट। तो इनके लिए मैं क्या करूंगा, इनलाइन पॉलिसी बनाऊंगा। अब कैसे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.